हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं नीमा कांदापाला। आज के ब्लॉग की शुरुआत दिन के 2 बजे से हो रही है। तो अभी तो मैं अपने गैया को ले जाने के लिए आ रही हूँ घर के लिए, क्योंकि कभी वो जल्दी आ जाती है, कभी देर में आती है। तो आज है घी संक्रांति। तो आप सभी को घी संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएँ। घी संक्रांति पहाड़ों का एक मेन त्यौहार है। आज से ही मतलब कि जो गाबा होते हैं, मक्के होते हैं, तुरी, जो भी सब्जी हुई रहती है उसको हम मंदिर में चढ़ाते हैं। उसके बाद से हम खाते हैं, और ये हमारे खेतों की हरियाली और अनाज को भी दर्शाता है घी संक्रांति। तो कि किस प्रकार हमारी खेती हो रखी है, किस प्रकार हमारे अनाज हो रखे हैं खेतों में। तो ये रहा घी संक्रांति। तो आज से भादों का एक पेड़ भी लग जाता है। आज है भादों का पहला पेड़। कुछ ठीक ये महीने ख़त्म होने के बाद असोज भी लग जाता है। तो ऐसा भी माना जाता है भादों के महीने में कि इस महीने 15 पेड़ तक लकड़ियाँ नहीं फाड़ते हैं। यहाँ तो नहीं मानते हैं, यहाँ तो मैंने सुना ही नहीं है। हमारे वहाँ को ऐसा माना जाता है अभी भी। मम्मी लोग ऐसा करते थे, 15 दिन तक या 18-20 दिन तक, जितने दिन तक भी होता है ये लकड़ियाँ फाड़ के अंदर रख देते थे। जो हमारे पहले की मन की अम्मा बड़बाजी लोग रहते थे, वो बोलते थे कि इस महीने 15 दिन तक लकड़ियाँ नहीं फाड़ते हैं। और ऐसा होता भी है कहीं कहीं, जहाँ कहीं कहीं गाँव में मानते भी हैं ये चीज़। और हमारे मायके साइड में भी मानते हैं, क्योंकि मम्मी मल की 2-3 मल के सावन के महीने 2-3 दिन पहले से लकड़ियाँ फाड़ के अंदर हम गट्ठा बना के और छिलके फाड़ के अंदर रख देते थे। फिर सावन मतलब कि भादों के महीने में नहीं चलाते थे हम, ये बहन वगैरह नहीं चलाते थे। तो ऐसी है घी संक्रांति का त्यौहार के बाद तो यहाँ तो कोई नहीं मानते हैं, यहाँ सुना भी नहीं है। और जब हम बोलते भी हैं तो यहाँ हमारी मजाक बना देते हैं, ऐसी होता है। और मैंने सुना भी है, अपने वहाँ देखा भी है। तो ऐसा है। तो मौसम की बात कहाँ जाए, ये रहा मौसम। बारिश आ गई है, नीचे से मूसलाधार वाली बारिश आ गई है। और हमारी गाय अभी निहार की हैं। तो गणनाथ को तो ऐसा और का मौसम। तो मैं आ रही हूँ अभी गाय को ले जाने के लिए बिना छतरी के। तो मैं भी जाती हूँ घर को। और ये ऐसा हो रखा है, जैसे ये रहा ना मडुआ, ये मडुआ हो रखा है। तो किस प्रकार ये मडुआ हो रखा है, और कैसी हमारी खेती हो रखी है, और कि कैसी रहेगी हमारी खेती, इसको दर्शाता है घी संक्रांति। और बहुत कुछ है, सब जगह अलग अलग माना जाता है। तो और ये भी मानते हैं आज घी खाना ज़रूरी होता है। और नहीं तो गनेल का उसमें जाते हैं, गनेली जुन, गनेल के उसमें जाते हैं, किसमें गनेल बन जाते हैं जो घी नहीं खाएगा। और हमारे वहाँ तो ऐसा कहते हैं कि ये जो सोनी होती है यहाँ पर घी रखते हैं, घी भी रखते हैं, खाते भी नहीं। हमारा तो होता नहीं था मायके में, सच कहूँ तो हमारा होता नहीं था। तो हम यहाँ रखते थे घी, और यहाँ तो हम खाते भी हैं और पकवान भी बनाते हैं घी में ही, और रखते भी हैं सर में। तो अभी तो हमने रखा नहीं है, रात को खाएंगे, क्योंकि आज के दिन यहाँ बेड़ों की रोटी यानी कि मांस भिगा के उसकी रोटियां बनाए जाते हैं। जैसे मडुए और गेहूं की रोटी बनाई जाती है, वैसे मांस और गेहूं की रोटियां बना के घी में खाए, डुबो के खाओ फटाफट। तो ये रहा यहाँ की परंपरा घी संक्रांति की। और सब जगह अलग अलग होता है। हमारे वहाँ दिन में हो जाती है घी संक्रांति, यहाँ रात को बनाते हैं बेड़ू की रोटियाँ। और हमारे वहाँ ऐसा मानते हैं बेड़ू की रोटियाँ तब बनाते हैं जिस दिन हई दसर रहता है, मतलब कि जो पहले से हल बाने वाले रहते थे उनका दिन रहता था, उनको सब देना पड़ता था। जैसे उनका बीड़ी, चाय पत्ती, जो जो रहता है सामान, खाद्य सामग्री और पैसे वगैरह सब उनको दिया जाता था। और रात को त्योहार बना के उनके घर पहुंचाया जाता था। अब तो ये सारी चीज़ें विलुप्त हो गए हैं, अब हो गए हैं ट्रैक्टर, तो किसको दें। तो ये तो वैसे बनाने को मनाते हैं, हई दसरा मनाते हैं रात को। और यहाँ जैसे हमारे वहाँ हई दसरा मनाते हैं, यहाँ ये घी संक्रांति मनाते हैं रात को। तो सब जगह अलग अलग रहता है। यहाँ वाले घी संक्रांति मतलब कि हई दसरा को नहीं जानते हैं, हम तो जानते हैं। और तो
ऐसा है। तो अभी हम चलते हैं घर को, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ आ गई नीचे से। गाय तो हमारी दिख नहीं रही है, तो इसलिए मैं चलती हूँ घर को। तो अभी बज चुके हैं शाम के 4:30 और हम जाने लगे हैं घास को। सुनिधि आगे चले गए हैं, मैं जा रही हूँ पीछे से, क्योंकि बाबू लोग आज अल्मोड़ा जा रहे हैं। तो उनका टायर पंचर, तो टायर पंचर वाला वो कुछ होता होगा, तो उसको लेके आगे गए हैं। मैं जा रही हूँ पीछे। और 2 लंगूरों ने इतना परेशान कर रखा है घर पर बहुत ज़्यादा। तो मौसम अभी थोड़ा ठीक हो गया, बारिश बंद हो रही है। पता नहीं नीचे को डुटियाल गाँव वहाँ को बारिश हो रही है, पता नहीं वहाँ सफ़ेद हो रखा है ये। तो चलते हैं घास के लिए। क्या नहीं हो रहा। तो अभी हम आ गए हैं तोई वाले खेत के नीचे। कल हमने इतना काटा था यहाँ से, अच्छा हुआ यहाँ पर से भी हमारा घास मन के हमारे 4 पुल्ले हो गए थे, 8 पुल्ले। हम 5 बजे आए थे तो 6 बजे, 6:30, 5:30 बजे आए थे तो 6:30 बजे चले गए थे। जल्दी हो गया था, क्योंकि ये घास मोटा भी हो रखा है और पट भी जल्दी रहा है। तो चुनदिया भी लगा रही है दरातियों पर धार। मैं घर से लगा के नहीं ला रखी थी, क्योंकि बच्चे कर रहे थे बहुत ज़्यादा परेशान। तो ये इसको काटेंगे कुछ, और मैं कुछ कुछ झाड़ियाँ भी काटते रह रही हूँ हमको, क्योंकि अगले बार को हमको सुविधा रहेगी। क्योंकि ये पूरी जो है इतनी बड़ी हो गई है, तो काटते भी रह रही हूँ, सफाई भी करो, घास भी काटो, और फिर काटेंगे इधर वाले से। देखते हैं पहले इधर वाले से कितना होता है, फिर इधर वाले में जाएंगे आधे से इधर को। तो काटते हैं फटाफट। चुनने दे तो काटने लग गए हैं, धार हमने लगा दी है, तो काटते हैं फटाफट घास। तो अभी हम आ चुके हैं घास से। तो बारिश लगी है कंटिन्यू पूरी बारिश लगने में है। प्रशांत है मेरे साथ, दिव्यांशी है नीचे। आज भिगाते हैं बिरुड़, और मुझे तो पहले पता नहीं था, बिरुड़ भी भिगाते हैं। और आज है नाग पंचमी भी है और घी संक्रांति भी है। तो इन तीनों की सब कुल मिला के आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बिरुड़ पंचमी, नाग पंचमी और घी संक्रांति की। तो अभी हमारा बन रहे हैं बेड़ू रोटियां, मैंने पहले भी बता दिया था, और घी खाएंगी रात को। तो ये रहा परसों। तो आज का ब्लॉग यहीं पर रखते हैं। आपको आज का ब्लॉग कैसे लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।